पूरे देश में इस वक्त मानसून एक्टिव हो चुका है। पिछले 24 घंटे में सामान्य से 2 से 12 गुना तक ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने देश भर के 24 राज्यों में अगले 48 घंटे तेज बारिश की आशंका जाहिर की है। पिछले 2 दिनों में बारिश और भूस्खलन जैसी घटनाओं की वजह से 8 राज्यों में 33 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में हालात ज्यादा खराब है। बच्चों की छुट्टियों के चलते पहाड़ों में इस वक्त बहुत ही भीड़ है। अलग अलग राज्यों से सैलानी पहाड़ों पर घूमने पहुंचे और मुसीबत यह है कि लैंडस्लाइड के चलते 150 से ज्यादा रोड ब्लॉक हो गए हैं। लोगों को घंटों तक जाम में फंसे पड़े हैं लोग। और दूसरी तरफ मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो तेज बारिश से कई शहरों की सड़क पर समंदर जैसा बना हुआ है। हिमाचल में दरकते पहाड़, देवभूमि में मचा हाहाकार। बाढ़, बारिश और सैलाब, आसमानी आफत बेहिसाब। शहर बन गए समंदर, जल प्रलय है भयंकर। पच्चीस राज्यों में अलर्ट, आसमानी आफत की दस्तक। देश में मानसून अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। हिमाचल और उत्तराखंड में पहाड़ तोड़ बारिश हो रही है। गुजरात और राजस्थान में शहरों के अंदर सैलाब आ गया है। बाढ़ और बारिश के चलते 2 दिनों में 8 राज्यों के 33 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से करीब 150 रोड बंद हैं। उत्तर पश्चिमी राज्यों में सामान्य से 12 गुना ज्यादा बारिश हो चुकी है। अगले 24 घंटे में देश के 24 राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें उत्तराखंड के नंदप्रयाग की हैं। नंदानगर घाट के पास भारी बारिश की वजह से अचानक पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से रोड ब्लॉक हो गए। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। 50 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया। राहत की बात यह रही कि प्रशासन युद्ध स्तर पर दोबारा रास्तों को शुरू करने के काम में लगा हुआ है। लेकिन चुनौती लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश और बारिश के चलते दरकते पहाड़ों की। पहाड़ से लेकर जमीन तक देश में मानसून का डेंजर जोन चल रहा है। बारिश और बाढ़ की वजह से जगह जगह से तबाही वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं बादल फटने की वजह से बाढ़ आ रही है तो कहीं पहाड़ टूटने की वजह से जिंदगी थम रही है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा खराब हालत पहाड़ी इलाकों की है, जहां लाखों की तादाद में टूरिस्ट मौजूद हैं और पहाड़ों को मैदानी इलाकों से जोड़ने वाली सड़कों पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। मिट्टी धंस रही है, सड़कें टूटकर गिर रही हैं और जो इस वक्त जहां पर भी है कैद होने के लिए मजबूर है। उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी और पौड़ी में भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। दूसरी तरफ हिमाचल के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर और मंडी जिलों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं। मौसम के बिगड़े मिजाज से हिमाचल का मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। मंडी में बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। मंडी के प्राशर लेक, सिराज वैली, बल वैली में सिचुएशन बेहद क्रिटिकल है। यहां नदियां उफान पर हैं। बहाव इतना तेज है कि इसमें पूरा का पूरा गांव बह सकता है। इंडिया टीवी आज उस लोकेशन पर पहुंचा जहां 2 दिन पहले बादल फटने से तबाही आई थी। पानी का ऐसा बहाव आया था जिसने रास्ते में आने वाले हर निर्माण को मैदान बना दिया था।
हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा आज उस जगह पहुंचे जहां 2 दिन पहले तक एक स्कूल हुआ करता था, लेकिन आज वहां सब बिखरा पड़ा है। इंडिया टीवी पहुंचा है उस जगह पर जहां पर कुदरत ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। जो मंडी में जो बाढ़ आई, जो फ्लड आया, फ्लैश फ्लड आया, उसकी वजह से इस वक्त मैं हूं बंगा में, बग्गी जगह है ये, और यहां पर आप देख सकते हैं कि सामने से पूरी तरह से आप ये नदी देख रहे हैं, ये खड्ड है, यहां से पूरी तरह से ऊपर बादल फटता है, बादल फटने के बाद तेजी से पानी आता है और ये एक स्कूल की बिल्डिंग है। आप इसकी हालत देख के अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या हालत हो गई है स्कूल की बिल्डिंग की। आप देख सकते हैं 2 मंजिला ये बिल्डिंग है, नीचे का हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पानी इतना तेज था कि पंखे तक जो थे इसमें डूब गए। आप देखिए पंखे के पर जो है वो पूरी तरह से मुड़ चुके हैं, छतों तक जो है सैलाब का पानी जो है वो नजर आ रहा है। बच्चों की किताबें जो हैं यहां वहां बिखरी पड़ी हैं। ये तस्वीर, ये मंजर यहां बताने के लिए काफी है, ये तस्वीर दिखाने के लिए काफी है कि उस वक्त यहां पर क्या मंजर रहा होगा। देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर यहां पर गिरे पड़े हैं, और अगर सामने मैं दिखाऊं आपको तो कितनी तेजी से पानी जो है वो यहां पर आया होगा। आप तस्वीर अंदाजा लगाना मुश्किल है इस चीज के कि उस वक्त क्या स्थिति रही होगी। गनीमत यह है कि छुट्टियां चल रही थी स्कूल में, लिहाजा कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, और लेकिन बिल्डिंग जो थी वो इस समय खंडहर में बदल गई है। अब इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। ये मंजर मनाली चंडीगढ़ हाईवे का है। मंडी से महज 15 किलोमीटर दूर हाईवे पर अभी सड़क से गाड़ियां गुजर रही हैं। नीचे ब्यास नदी उफान पर है, ऊपर बड़े बड़े पत्थर हैं जिनके गिरने का खतरा हर पल बना हुआ है। पूरी सावधानी के साथ यहां ट्रैफिक को क्लियर करवाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के ऊपर, और ये वही जगह है जहां पर कल जो था लैंडस्लाइड हुई थी, और अभी भी यहां पर खतरा जो है वो कम नहीं है। आप तस्वीरें देखिए, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पत्थर जो है वो अभी भी हवा में लटके हुए हैं, और किसी भी वक्त यहाँ पे दोबारा से जो है लैंडस्लाइड हो सकती है। और अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर आकर लैंडस्लाइड की वजह से सड़क एकदम बिल्कुल, जो काफी चौड़ी सड़क थी, एकदम बिल्कुल पतली सड़क यहाँ पे हो जाती है, और इसके एक तरफ जो है वो ब्यास नदी बह रही है। ये तस्वीर देखिए, लैंडस्लाइड की वजह से ये गड्ढा जो यहाँ पर बन गया, और उसकी वजह से पत्थर जो थे वो काफी नीचे तक, मलबा जो था वो नीचे तक गया है। ये आप तस्वीरें देखिए, और ये ब्यास नदी सीधे आपको नीचे नजर आएगी कि कितनी नीचाई पर जाकर ब्यास नदी है यहाँ पर। और यहाँ से टूरिस्ट जो हैं वो लगातार जा रहे हैं। पत्थर जो हैं, ये आप तस्वीर देखिए, कितना भारी भरकम जो पत्थर है, ये बिल्कुल एकदम बीच उसमें, ये देखिए आप, ये एकदम यहाँ पर सटा हुआ है। अगर दोबारा से लैंडस्लाइड होती है और उसके ऊपर एक और बड़ा पत्थर आप देखें तो वो बिल्कुल ही हवा में है, और अगर दोबारा से हल्की सी भी अगर यहाँ पे लैंडस्लाइड होती है तो ये रास्ता एक बार फिर से बंद हो सकता है। और जाहिर तौर पर यहाँ पर मशीनरी जो है वो काफ़ी लगी रही। लगभग 20 घंटे बाद ये जो था रास्ता खोला गया था, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े चट्टाने जो थी वो यहाँ पर बीच सड़क पर आ गिरी थी। ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा पत्थर जो था ये भरभरा कर यहाँ पर नीचे आ गया। ये तस्वीर देखिए, कितना बड़ा पत्थर है ये। और उसके बाद ये सारी मशीनरी यहाँ पर लगी रही, दिन रात काम चला, तब जाकर इस सड़क को जो है वो आम लोगों के लिए खोला जा सका, जो कि मनाली घूमने के लिए आ रहे हैं। हिमाचल में कल ठीक इसी लोकेशन पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके बाद चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे करीब 20 घंटों तक ब्लॉक रहा था। भारी संख्या में हिमाचल पहुंचे सैलानी घंटों तक इस जाम में फंसे रहे थे। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद अब रास्ता चालू किया गया है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। हिमाचल में इस वक्त बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से करीब 150 सड़कें बंद हैं। सरकार को 103 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। बारिश की वजह से अब तक 3 लोगों के मरने की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिन हिमाचल पर भारी है। आगामी 5 दिनों के फोरकास्ट की बात करें, देखिए ये जो एक्टिव स्पेल है ये आगामी 5 दिनों मतलब 1 तारीख तक जारी रहने की संभावना है। और इसके चलते जो अलर्ट जारी किया, देखिए आज 27 तारीख को जो हमारे प्लेन और जो मिडिल डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ 1-2 स्थानों में हैवी टू वेरी हैवी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और 28, 29, 30, 31 को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है प्रदेश के लिए, और कल से मतलब 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी होने की संभावना है इसी दौरान। मंडी जिले में बादल फटने के बाद गांव में तबाही का मंजर पसरा हुआ है। घरों में, दुकानों में, गोदामों में
हर जगह 4 से 5 फीट तक मलबा भरा हुआ है। बड़े बड़े पेड़ टूटे पड़े हैं। बिजली सप्लाई चौपट हो चुकी है। जनजीवन को दोबारा पटरी पर लाने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। जेसीबी से मलबा हटाने का काम हो रहा है और कटर मशीन से बड़े बड़े पेड़ों को काटकर अलग किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बादल फटने के बाद जब सैलाब आया तो वक्त दोपहर का था। अगर वक्त रात का होता तो जान माल की भी हानि हो सकती थी। रविवार को मंडी जिले में जो बरसात आई और उसके बाद जो नुकसान हुआ उसकी तस्वीर एक और हमारे पास है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये घर है जिसके अंदर ये वही इलाका है जिसका पहले हमने स्कूल दिखाया था, यानी कि बागी जगह है ये। और यहीं पर एक ये घर के अंदर पूरी तरह से मलबा जो था 4 फीट मलबा इस घर में जो है वो घुस चुका है। आप तस्वीरें देखिए जिसे अब निकालने का काम जो है वो किया जा रहा है। दुकानों के शटर जो तक तोड़कर जो मलबा था वो अंदर चला गया। ये यहाँ पे लोकल हैं, दीपक जनरल स्टोर थे उनका, और इसके अंदर पूरा मलबा जो है वो अंदर घुस गया। 8 कमरों का ये घर था। रविवार शाम 5 बजे इतनी तेजी से पानी आया कि किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। और यहाँ पर स्कूल के साथ साथ लोगों के घरों में भी यहाँ पर काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। बिजली व्यवस्था यहाँ पर बदहाल है, लिहाजा अब बिजली को यहाँ पर ठीक करने का काम जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कब की घटना है ये? कल परसों शाम को, रविवार शाम को 5 बजे के करीब पुल के ऊपर से मलबा बहते हुए यहाँ पे मेरी दुकानों में 4 फीट तक मलबा अंदर 8 कमरों में घुस गया। और वजह ये रही कि पुल के पीछे जो सेफ्टी बॉल लगनी थी PWD की वो नहीं लग पाई और उसकी वजह से पुल के साइड से बहते हुए मलबा सारा घरों में आ गया और नुकसान लाखों का है, वो आपको दिख रहा है। तो कोई जानी नुकसान भी हुआ है? नहीं सर, जानी नुकसान नहीं हुआ। दिन का समय था तब जाके हर किसी की जान नहीं गई, बच गए सब। घर में तो ये रही कि दिन का समय था, अगर रात का समय होता हुआ यहाँ पर जान माल का भी नुकसान हुआ। हिमाचल के अलावा जम्मू कश्मीर में भी बारिश से हालात खराब हैं। रामबन में भारी बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया। नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। सैकड़ों ट्रक रास्ते में फंस गए। पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है तो मैदानी इलाकों में सड़कें समंदर बन रही हैं। ये तस्वीरें गुजरात के नडियाड की हैं, जहां हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।